दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम जो पार्ट करने जा रहे हैं वो 60 पार्ट है। इंडेफिनिट का कंसेप्ट चल रहा है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट चल रहा है। इंटीग्रेशन के अंदर दो कंसेप्ट होते हैं, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, इंटीग्रेशन जो साइन होता है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन नहीं होती, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन होती है। यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यानी कि डेरिवेटिव का कंसेप्ट आपको पहले देखना चाहिए। मैंने 1 से लेके 67 पार्ट्स यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं, पहले आप उसको कंफर्म करके अच्छे से देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आइए। आज जो हम कर रहे हैं वो पार्ट 60 पार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर मैं आईलेट का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। आईलेट का मीनिंग क्या होता है पहले आप वो समझ लो। आईलेट का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कि इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेने हैं। जो फर्स्ट नंबर पे आता है उसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, जो सेकंड पे आता है उसको सेकंड फंक्शन लेना है। इसके अंदर अब जो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जा रहा हूँ, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप एक बार देख लीजिए। इंटीग्रेशन log x स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंगल log x स्क्वायर का जो log x का होल स्क्वायर का सिंगल का आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो आपको इसके साथ एक 1 लेना पड़ेगा। डॉट लगा के 1 ले लिया, ये 1 एक्स्ट्रा ले लिया। अब आपको क्या करना है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, लॉगरिथम को इसको सेकंड फंक्शन मानना है। तो आपने क्या किया, log x का होल स्क्वायर को ऐसे कैसे रखा जो कि नियम कहता है, रूल्स कहता है। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन लगाया। इसका डेरिवेटिव यानी 2 पावर आ गया ही log x, और 1 बाय में log x का डेरिवेटिव 1 बाय में x हो गया, यानी इसका डेरिवेटिव करना होता है। फिर इसका इंटीग्रेशन करना होता है, x आ गया, और ये सारे का इंटीग्रेशन का साइन लगा के dx लिख दिया। समझिए मेरी बात, यानी कि 1 लेके आपको फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथम का लेना है, सेकंड फंक्शन आपको ये लेना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर वही सेम का सेम, देखो यहाँ पे आपका x से x कट जाएगा, ठीक है। फिर log x का होल स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा, x ऐसे कैसे, माइनस में ये जो 2 है यहाँ ले आए, इंटीग्रेशन ये जो log x है इसको ऐसे कैसे लिखा, dx, ये मेरे पास आ गया यहाँ पर। अब फिर आपने फिर वही 1 लेना है, इसका डॉट लगा के 1 लेना है, तो 1 लेना है डॉट लगा के, यानी कि डॉट लगा दो आप यहाँ पे, और फिर इसका ये 1 हो गया और dx, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका और ये सेकंड फंक्शन हो गया। ये ऐसे कैसे log x का स्क्वायर ऐसे कैसे, डॉट x ऐसे कैसे, माइनस का 2 ऐसे कैसे। अब इसको फर्स्ट फंक्शन लिया तो log x ऐसे कैसे, और फर्स्ट का सेकंड का इंटीग्रेशन x हो गया, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि 1 बाय में x हो गया, और सेकंड का इंटीग्रेशन x हो गया, और फिर सारे का इंटीग्रेशन dx, ये लिखना होता है हमें। अब यहाँ पर x से x कट जाएगा यहाँ पे, तो log x का होल स्क्वायर डॉट x माइनस में 2 log x माइनस में, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो x हो जाएगा, ठीक है। और इसको एनक्लोज कर दिया प्लस में c। अब जो बाहर 2 है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा log x का होल स्क्वायर डॉट x माइनस में 2x log x प्लस में, क्योंकि ये माइनस है तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो 2x प्लस में c हो जाएगा ये आपका, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि इंटीग्रेशन x दे रखा है आपको और log x का होल स्क्वायर दे रखा है, तो आपको पहले log x को फर्स्ट लिखना है, तो log x का होल स्क्वायर को फर्स्ट आपने कंसीडर कर लिया और अलजेब्रिक को सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लिया। तो फर्स्ट फंक्शन मेरा ये, सेकंड फंक्शन ये, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय में 2 होगा, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन लगाया सारे का, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव यानी कि 2 log x और डॉट 1 बाय में x हो जाएगा, फिर इसका भी 1 बाय x होगा, इनटू में इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय में 2 और इसको ब्रैकेट में एनक्लोज किया और dx, तो अभी इसका सारे का इंटीग्रेशन रहता है, ये भी रूल्स कहते हैं। तो यहाँ पर log x का होल स्क्वायर ऐसे कैसे, x स्क्वायर बाय में 2 ऐसे कैसे, माइनस में ऐसे कैसे। अब यहाँ पर देखो इस स्क्वायर से ये x कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पर log x डॉट में x रह गया, dx रह गया। अब यहाँ पर log x का होल स्क्वायर ऐसे कैसे, x स्क्वायर बाय में 2 माइनस में, अब इसका फर्स्ट फंक्शन ये हो गया और सेकंड फंक्शन मेरा ये हो गया, फर्स्ट फंक्शन ये और सेकंड फंक्शन मेरा ये, तो फर्स्ट फंक्शन log x ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय में 2 माइनस में इंटीग्रेशन यानी फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि 1 बाय में x हो गया, और सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय में 2 हो गया, और dx अभी तो इस सारे का भी रहता है, यानी कि सारे का भी इंटीग्रेशन दोबारा करना होता है, जब इसको सोल्व कर लेते हो तो भी इसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो log x का होल स्क्वायर x बाय में 2 डॉट में लगा के माइनस में ब्रैकेट स्टार्ट आपका log x और x स्क्वायर बाय में 2, यहाँ पे जो ये माइनस है, ये 1 बाय में 2 आप बाहर ले सकते हो, यहाँ बाहर ले लो 1 बाय में 2,
1/2 बाहर लिया तो इससे ये कट गया, तो एक्स स्क्वायर का जो एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख रखा है एक्स स्क्वायर बाय में 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय में 2 आ जाएगा, और ये 1/2 ऑलरेडी इसके बाहर था, ये वाली मैंने ये वाली ऐसे कैसे लिखी और प्लस में सी लगा दिया। अब इसके अंदर क्या करना है, log x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय में 2 माइनस में log x और x स्क्वायर बाय में 2 माइनस में ये, अब देखो यहाँ पे इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x स्क्वायर बाय में 4 हो जाएगा प्लस में c। ये मेरे पास का सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि log इंटीग्रेशन log x अपॉन में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और इसको क्या करना है, आपने पहले log x को फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्रिक को आपने सेकंड फंक्शन कंसीडर करना है। तो log x को आपने ऐसे कैसे रखा, सेकंड का आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैंने कर दिया जो क्या आएगा -1 बाय में x प्लस में 1, आप करके देख लेना, यही का ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगा, ये इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ये वाला आएगा, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या 1 बाय में x आ गया, और इसका फिर इंटीग्रेशन करोगे तो वही जो मैंने अभी बताया था -1 बाय में x प्लस में 1 आ गया, और dx। अब इसका सारे का रहता है इंटीग्रेशन करना, अब ये सारे का भी रहता है, तो क्या हुआ log x अपॉन में ये लिख दिया और ये माइनस का साइन यहाँ लगा दिया मैंने, ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो प्लस हो गया, और इसको सेपरेट कर लो बाय, इसको सेपरेट करके ऐसे लिख सकता हूं मैं 1 बाय में x dx माइनस में इंटीग्रेशन 1 बाय में x प्लस में 1, यानी कि इन दोनों को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इस तरह से लिख सकता हूं, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, सेपरेट कर दिया इसको। तो ये माइनस का log x बाय में x प्लस में 1 और प्लस में इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मुझे पता है log ऑफ मोड x, और इसका मेरे को डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है log x प्लस में 1 का मोड प्लस में c, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मुझे पता है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया। ये माइनस है ना, ये माइनस इसका माइनस है, पर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दो चीजों में माइनस लगा के इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसको सोल्व करके लेके आओगे तो यही का यही आ जाएगा दोबारा, आप ये माइनस इसको प्लस कर देगा यहाँ पे, और ये मल्टीप्लिकेशन में नीचे एलसीएम लेके आपका यही का यही आ जाएगा, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, बीच में माइनस लगा के इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, log 1 प्लस में x के dx। अब log x अगर सिंगल दे रखा है तो उसके साथ आपको 1 लेना पड़ेगा, मैंने वो 1 लिया, तो आपको ये फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है, ये सेकंड फंक्शन कंसीडर करना है। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन तो x हो गया, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन लगाना है आपने, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाय में 1 प्लस में x स्क्वायर आ जाएगा, और इसका भी डेरिवेटिव आपको करना है तो आ जाएगा 2x आ जाएगा, डॉट में 1 का जो आप इंटीग्रेशन करोगे वो x आ जाएगा, अभी सारे का इसका इंटीग्रेशन रहता है, ठीक है, और dx। अब क्या करो, log 1 प्लस में x स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा, यहाँ x ऐसे, और माइनस में ये जो ये देखो ये 2 है ना, ये 2 को मैं बाहर ले आया, ये x की साथ मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर होगा, बाय में 1 प्लस में x स्क्वायर होगा dx। अब मेरा इंटीग्रेशन इसका सॉल्व करना रहता है, तो log 1 प्लस में x स्क्वायर डॉट x माइनस में 2, अब इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसा मैं पहले करता आ रहा था इंटीग्रेशन के अंदर, तो मैंने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, और अब मैं इसके डिवाइड में ये अलग लिख दूंगा और 1 के डिवाइड में ये अलग लिख दूंगा, ताकि मेरे इंटीग्रेशन करना इजी हो जाए। तो log 1 प्लस में x स्क्वायर ऐसे कैसे, डॉट x माइनस में 2 इंटीग्रेशन, अब इसके 1 प्लस में x स्क्वायर के बटे में 1 प्लस में x स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 बच जाएगा, और ये माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और 2 को भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया, इंटीग्रेशन 1 बाय में 1 प्लस में x स्क्वायर ये अलग हो गया, यानी कि इसको मैं सेपरेट लिख दिया, मैंने इसके सेपरेट में ये अलग लिख दिया, इसके सेपरेट में मैंने ये लिख दिया, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दिया, 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये ऐसे कैसे मैंने लिखा, अब इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगा, मैंने कर दिया, और प्लस में c, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर डॉट log 1 प्लस में x dx, ये मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगरिथम को आपने फर्स्ट फंक्शन में लेना है, तो आपने इसको पहले लिख लिया, और x स्क्वायर को आपने बाद में लिख लिया, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे आपने रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि x क्यूब बाय में 3 हो जाएगा, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन लगाना, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया 1 बाय में 1 प्लस में x, और सेकंड का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय में 3, और ये सारे का इंटीग्रेशन अभी करना है dx, ठीक है। और log 1 प्लस में x ऐसे कैसे लिखा, x क्यूब बाय में 3 ऐसे कैसे, अब ये 1 बाय में 3 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, और इंटीग्रेशन का मैंने साइन लगा दिया यहाँ पे, तो ये मेरे पास जो अब क्या कर रहा है, जो ये बचा है x क्यूब बटे में 1 नीचे बचा है x प्लस में 1, ये बचा है, तो मैं इसको डिवीजन मेथड से इसका सोल्व करूंगा। अब डिवीजन मेथड से सोल्व करूंगा तो क्या मतलब, x क्यूब को मैं अंदर रखूंगा और x प्लस 1 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो आपको यहाँ पर कोशेंट, डिवाइजर, डिविडेंड और रिमाइंडर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम आपको यहाँ आना चाहिए।
डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से, यानी कि एक्स क्यूब अपॉन में एक्स प्लस में 1 को अगर मैं सोल्व करता हूँ डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से, तो मेरे पास ये आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1, ये तो आ जाता है मेरे पास ये, और माइनस में 1 बाय में 1 प्लस में एक्स प्लस में 1, ये आ जाता है मेरे पास। यानी कि इसको सोल्व करके, यानी कि एक्स क्यूब बटे में एक्स प्लस में 1 को जब मैं एक्स प्लस 1 से इसको डिवाइड करूंगा, एक्स क्यूब को डिवीजन एल्गोरिथम सोल्व करूंगा, तो मेरे पास ये वाली चीज आ जाएगी। आप इसको सोल्व कर लेना, क्योंकि मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, 10th क्लास का कांसेप्ट है, आप 10th क्लास की कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हो मेरी। तो उसमें 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, इसको डिवाइड करके जब आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1 माइनस में 1 बाय में एक्स प्लस में 1, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, log 1 प्लस में एक्स, ये एक्स क्यूब बाय में 3 ऐसे कैसे, 1 बाय में 3 ऐसे कैसे। अब आपने क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करो, x क्यूब बाय में 3 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करो x स्क्वायर बाय में 2 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करो x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करो log x प्लस में 1 हो जाएगा मोड, और ये हमारे पास प्लस में c आ जाएगा। अब क्या करो, 1 बाय में 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, और इसके साथ भी, जैसे ही मल्टीप्लाई कर दो, तो log 1 प्लस में x क्यूब बाय में 3 माइनस में x क्यूब बाय में 9, इसको इससे प्लस करो, प्लस में x स्क्वायर बाय में 6, फिर इसको इससे माइनस करो, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो x बाय में 3 हो जाएगा, और ये 1 बाय में 3 इसके साथ भी आ जाएगा, तो 1 बाय में 3 log x प्लस में 1, और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास पांचवा क्वेश्चन सोल्व हो गया। यानी कि यहाँ पर मैंने डिवीजन एल्गोरिथम लगाया, डिवीजन एल्गोरिथम जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, 10th क्लास का भी कांसेप्ट है। आपको कोसेंट, डिवाइजर, डिविडेंड और रिमाइंडर में रिलेशनशिप पता होना चाहिए, तो आपको इसको राइट डाउन करके, यानी इसको इससे जब डिवाइड करोगे, यानी x प्लस 1 से x क्यूब को डिवाइड करोगे, तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आएगा। इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना हमारे लिए इजी हो जाता है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन log इनटू में x प्लस में रूट a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर और ये dx, ये दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को इसके साथ 1 लेना पड़ेगा, तो मैंने इसके साथ ये 1 ले लिया, ये देखो मैंने 1 ले लिया, ये 1 आ गया इसके साथ। जैसे ही 1 आया, अब क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस में इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव, अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाय में x प्लस में रूट a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे नीचे वाले का, तो 1 प्लस में 1 बाय में 2 रूट a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे आप, जो कि 2x आ जाएगा, इनटू में 1 का इंटीग्रेशन वो x हो जाएगा, dx हो जाएगा, और सारे का इंटीग्रेशन अभी आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 से 2 कट जाएगा, जब मेरी बात सुनो, अब मैं आपको बता देता हूँ, जब आप इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे ना, ए अंदर वाली ब्रैकेट को, ए इस वाली ब्रैकेट को, मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लेना, जब आप इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे, तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर रूट ये आ जाएगा ऊपर, और प्लस में एक्स आ जाएगा, और नीचे आपका ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और साथ में ये डॉट एक्स तो है ही है, तो आपका क्या कटेगा, यानी कि ऊपर जब ये आएगा ना, तो ये इससे कट जाएगा यहाँ पे, जब और सोल्व होके जो बचेगा वो x अपॉन में ये बचेगा यहाँ पे, यानी कि इसको सोल्व करके, जब आप इसको सोल्व कर लोगे, इसको अंदर से इसको सोल्व करके ये आएगा आपका, यानी कि ये बटे में ये, तो इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर जो x है वो यहाँ रह जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में ये रह जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, ये रह जाएगा, यानी कि ये रह जाएगा x अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर dx, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हम आपको करना है, ये याद रखिएगा। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे कैसे लिखा आपने, log ये x आगे लिख दिया मैंने, log x प्लस में रूट a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, ये ऐसे कैसे लिखा, और जो अब क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और साथ में मैंने इसकी जो पावर नीचे थी ना पॉजिटिव, मैं ऊपर जाके इसको नेगेटिव में लेके चला गया, ए यहाँ लेके चला गया, यहाँ पे ऊपर जाके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ, इस फॉर्मूले को याद करो कि इंटीग्रेशन f है, कोई फंक्शन है, उसकी पावर n दे रखी है, और साथ में उसका डेरिवेटिव दे रखा है, यानी कोई फंक्शन है उसकी पावर n दे रखी है, साथ में उसका डेरिवेटिव दे रखा है, यानी देखो इसकी फंक्शन की पावर n दे रखी है और साथ में इसका डेरिवेटिव दे रखा है, ये दे रखा, यानी x के का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, यानी 2x के साथ डेरिवेटिव दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दो, और फंक्शन की पावर में जो ऐड किया है ऊपर लिखा है वही आपने डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। तो यानी कि आपने क्या किया, x ऐसे कैसे, log ऐसे कैसे, x प्लस में रूट a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, ऐसे कैसे, माइनस में 1 बाय में 2, ऐसे कैसे, अब इसमें एक ऐड करोगे और नीचे भी 1 बाय में 2 करके 1 ऐड करोगे, तो 1 बाय में 2 ऊपर बच जाएगा, 1 बाय में 2 नीचे बच जाएगा, प्लस में c, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप समझो कि अगर मान लो कोई भी फंक्शन है, उसकी पावर n दे रखी है और साथ में उसका डेरिवेटिव दे रखा है और उसका इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना है, तो आपको क्या करना है, जो फंक्शन दे रखा है उसकी पावर में एक ऐड
कर दो और एक नीचे वो ऐड कर दो और प्लस में सी कर दो, यानी कि इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसके ये फंक्शन दे रखा है, इसके साथ इसका डेरिवेटिव दे रखा है, यानी एक्स के, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा इसके का, तो एक्स के का जो डेरिवेटिव दे रखा है वो 2x दे रखा है, तो 2x दे रखा है, तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी इस पे इंप्लीमेंट कर दी, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने इस पे इंप्लीमेंट कर दी। तो वो इंप्लीमेंट यहाँ पे हुई, जब -1/2 में 1 ऐड करूंगा तो 1/2 रह जाता है, नीचे भी 1/2 रह जाता है। अब आप इसको स्पेसिफिक कर सकते हो, इसको कट कर सकते हो, ऐसे करके ऐसे इसको कट कर दिया, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा x log इनटू में x प्लस में रूट a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर और माइनस में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर का की पावर 1/2 और प्लस में c। ये आपके पास इसका 6th क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये हमने लॉगरिथम फंक्शन को सोल्व किया, जहां पर लॉगरिथम के साथ हमने क्या लेना है, 1 लेके सोल्व करना है, ताकि हमारा u इंटू v का फॉर्मूला बन जाए। तो u इंटू v का हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूं। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर बोर्ड के लिए, जहां पर एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव और इंटीग्रेशन का कांसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन जरूर दिखाई देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे अंदर एक एनर्जी, एक मोटिवेशन आता है, ताकि मैं आपके लिए क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ वीडियो बना पाऊं। अगर आपको कोई भी सजेशन देनी है या कोई भी आपको एरर फाइंड आउट हो जाती है, बाय मिस्टेक कोई भी ऐसी गलती हो जाती है मुझसे, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना करूं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।